हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का तीसरा लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पता होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। आप चाहो तो उसे जाके देख लो। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे फ्रेंड, मान लो एक चार्ज क्यू है। अब इस चार्ज के पास एक अनदर चार्ज ले गए हैं, तो अगर ये सेम चार्ज हुए तो रिपल करेंगे, ठीक है। अगर ये चार्ज अपोजिट हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका एक फील्ड होगा कि जिसके अंदर ही वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस पूरे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जैसे मान लो इसका ये रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अगर इससे बाहर चार्ज है तो उस पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस वाले चार्ज के लिए ये चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो गया। तो वे फील्ड जिसके अंदर कोई भी चार्ज हो और दोनों वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो वो पूरा जहाँ तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फील्ड कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एक तो क्यू चार्ज के बारे में बात हुई, एक फोर्स एक्सपीरियंस करा यानी कि एफ के बारे में बात हुई। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो E = होती है F/Q। तो जो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, E = F/Q। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी आउटवर्ड होगी, तो और अगर तुम्हारा चार्ज नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है। अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब देखो पॉइंट चार्ज पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे सिंपल सी बात है, ये एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई अनदर चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिए आप जाकर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q। तो हम यहाँ F की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये F/Q2। तो हमारे Q2 से Q2 गया, तो कितना बचा, E = 1/4πε0 Q2/R²। ये हमारे आगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होता है, देखो हमें ये भी पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। लेकिन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ क्या है, हमें बेनिफिट क्या है, वो पढ़ेंगे हम। तो वी कैन रेडियली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज Q0 प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें इससे पता चल जाता है कि किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज है उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ये हमें इससे पता लगे कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें फोर्स की डायरेक्शन और उसके पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें पता चल जाता है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो देखो जहाँ कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उस डायरेक्शन में जितनी भी तुम लाइन खींचोगे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ये हमेशा
प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पे एंड होती है, मतलब पॉजिटिव, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉजिटिव से होती है और नेगेटिव पे, यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड होती हैं। ठीक है, अगला इसका सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर अगर तुम एक टेंजेंट खींचो, यानी कि स्पर्श रेखा खींचो, तो वो डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे अगर तुम इस पॉइंट पे खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, अगर इस पॉइंट पे खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट कभी भी काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगे तो इसकी एक फील्ड की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये हो गई, एक फील्ड की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये हो गई, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हुई है? 2। लेकिन एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगला चौथा पॉइंट क्या है कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, यानी कि बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप? देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं, तो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? पाँचवा पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास किसी प्लेन पे अगर तुम डायरेक्शन लेके जाओगे तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब अगर तुम्हें इसको बहुत अच्छे से समझना है कि तुम आया ही नहीं है तो NCERT का 1.26 पेज नंबर 48 पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, पता चल जाएगा। अब जैसे अब तुम्हारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, अब पॉजिटिव की डायरेक्शन हो गई तुम्हारी आउटवर्ड, नेगेटिव की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड, लेकिन इसके जो बीच में होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए जो तुम्हारा कंडक्टर है उसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? E होता है हमारा 0। लेकिन अगर हमें इसकी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो हमारे सरफेस डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सरफेस डेंसिटी क्या होती है? Q/A। तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा लेक्चर पूरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब नेक्स्ट हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।